नमस्कार, स्वागत है आपका प्रेमा देवी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, एक खबर निकल कर सामने आ रही है जो जौनपुर से ही है। जौनपुर की ये घटना, एक सिरफिरे ने एक अपनी प्रेमिका को मारकर उसका शव जो है वो सूटकेस में भरकर नाले में फेंक देता है। क्या है घटना, आपको बताते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो ये घटना है, ये जौनपुर की है और ये 25 फरवरी की दिन की है घटना। यानी 25 फरवरी की दिन में ये घटना घटी और उसके बाद शाम तक उसकी जो है लाश को वो जो है आरोपी उसने ठिकाने लगा दिया। ये जो घटना है वो लड़की कहाँ की है और वो लड़का कहाँ के हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको बताते हैं। दरअसल उस लड़की का नाम अनन्या है। लड़की वाराणसी की रहने वाली है और वो जो है गरीब परिवार से है। अपने काम के सिलसिले में वो जौनपुर आती है। जौनपुर में एक मॉल में काम करती है। काम कर रही थी और वहाँ पे भाड़े पर रूम भी ले रखी थी। भाड़े पे रूम ले रखी थी, वहाँ पे काम भी कर रही थी और उसके बाद में उस इस लड़की की जो है अनन्या की शादी भी पहले हो चुकी थी। शादी जो है थोड़े दिन पहले इसकी जो है शादी टूट गई थी, यानी इसका तलाक हो गया था। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो लड़का है जिसका नाम विशाल बताया, जो आरोपी है, वो जो है इस शादी से पहले इसके साथ में प्रेम प्रसंग में था। यानी इसी के चलते जो है ऐसा सूत्रों के हिसाब से मालूम पड़ रहा है कि इसी की वजह से उसकी जो है जो शादी हुई थी वो टूट गई थी। ये जो विशाल है ये कर्नाटक में काम करता था और ये 25 फरवरी को जो है माफ़ करना 24 फरवरी को ये अनन्या को फ़ोन करता है, बोलता है मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। तो 25 फरवरी को ये अनन्या से मिलने के लिए उसके जो किराए पर जिस मकान में वो रह रही थी वहाँ पे उससे मिलने के लिए आता है। उसके बाद में वहाँ पे इसके साथ में कुछ कहा-सुनी होती है, तू-तू मैं-मैं होती है। तो इस विशाल ने उसको जो है पीछे से बाल्टी से उसके सर पर वार करता है। सर पर वार करने की वजह से अनन्या नीचे गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। ये नीचे गिरा हुआ देखकर विशाल काफ़ी घबरा जाता है। इसमें क्या करता है कि इसको ठिकाने लगाने की ठान लेता है। देखता है तो अनन्या की जो है साँस वो रुक चुकी थी, यानी वो मर चुकी थी। इसने क्या किया, उसके घर में ही सूटकेस पड़ा हुआ था। उसने जो है अनन्या का जो शव था उसको हाथ-पैर उसका बाँधा, उस सूटकेस में उसको भरा, रखा। उसके बाद में उसको ले जाके घर से बाँध लिया। अब वो लाश काफ़ी भारी थी, यानी वो मृतक सूटकेस काफ़ी भारी हो गया। उसके बाद में उसने किसी तरह से उसको अपने कंधे पर उठाया। उसके बाद में उसने जो है ई-रिक्शा किया। ई-रिक्शा करके वो घर से काफ़ी दूर लेके गया। जो जेसी चौराहा है, जेसी चौराहे के पास में एक नाला पड़ता है, उस नाले में इस शव को फेंक देता है। अनन्या का अनन्या का जो मूल निवास है वो वाराणसी में है। वाराणसी में वो उसके साथ में उसकी माँ, उसके पिताजी और उसके भाई, ये सब लोग के साथ में वहाँ रहती थी। लेकिन काम के सिलसिले में वो जौनपुर आ गई थी, वहाँ पे एक शॉपिंग मॉल में काम कर रही थी और वहीं से ये सारी घटना हुई है। परिजन 25 तारीख को अनन्या से बात करते हैं और 25 तारीख को ही अनन्या अपने भाई के मोबाइल पर मैसेज करती है। अनन्या का भाई बताता है कि मुझे मैसेज आया। मैसेज में लिखा था जो है कि विनोद भैया, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, अगर आप मुझे मिलो, नहीं तो मैं मर जाऊँगी। उसके बाद में थोड़ी ही देर के बाद वापस एक और मैसेज आता है जो हिंदी में लिखा रहता है। पहला जो मैसेज आता है वो इंग्लिश में लिखा था और दूसरा जो मैसेज आता है वो हिंदी वर्ड रहता है। उसमें लिखा रहता है जो है कि चिंता मत करो भैया, मैं शाम तक घर पे आ जाऊँगी। ये बताते हैं। और अनन्या का जो भाई है वो कहता है कि हमारी बहन से उसका जो है कोई ताल्लुक नहीं था, यानी कोई प्रेम प्रसंग नहीं था। और उसने जो है किसी बात को, किसी रंजिश को लेकर जो है हमारी बहन को मौत के घाट उतारा है। अब क्या, कौन सी वजह हो सकती है, किस लिए उसने मारा है, अब ये जांच का विषय है। इस पर जो है पुलिस प्रशासन इस पर जांच कर रहे हैं और इसमें जो है और भी आगे क्या साक्ष्य निकल कर आते हैं, ये सब पूरा अब आगे देखने वाली बात है कि इसमें पुलिस और क्या कार्रवाई करती है। लेकिन इसमें अनन्या जो है वो पहले से शादीशुदा होने के बावजूद जो है इसके साथ में प्रेम प्रसंग में थी, ऐसा कॉल डिटेल में ऐसा लोगों का भी कहना है। और इसी की वजह से जो है उसकी हत्या कर दी गई। सुनवाते हैं आपको मृतक की, यानी अनन्या का भाई क्या बता रहा है और इसके बाद में उसकी माँ को भी सुनिए, वो क्या कुछ बता रही हैं मीडिया से। वीडियो में बने रहिए।
होना चाहिए। हम प्रशासन से यही कहेंगे कि हमारी बहन को जैसे मारा है उसी तरह उसको भी फांसी होना चाहिए, बस। और इसके अलावा हम कुछ नहीं करना चाहते। पूरी बात बताओ, क्या हुआ? क्या मामला हुआ? बात बता दो बाबू, जैसे जैसे भला वैसे हम गए देखो, गए खोजा। हमको मैसेज की हमको सुबह में फोन की, बात हुआ, बोले कि ठीक। बोलो मैसेज जौन भयल होगी बतावा। हमको मैसेज की थी कि विनोद मुझे तुम्हें कुछ बताना है, नहीं तुम्हें मर जाऊंगी। फिर वो हमको लगता है उसके हाथ से मैसेज नहीं आया था, कोई और मैसेज किया था। कौन मैसेज किया था? कौन? वही विशाल किया होगा, विशाल उसका मोबाइल लेकर मैसेज किया था। क्या लिखा था मैसेज में यही लिखा था, विनोद मैं तुमको कुछ बताना चाहती हूँ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। फिर उसके बाद ये लिखा ना, विशाल लिखा कि चिंता मत करो, मैं शाम तक घर पहुंच जाऊंगे भैया। हिंदी में लिखा, जैसे कि वो मैसेज नहीं करती हिंदी में, कॉल करती खाली। कितने बजे मैसेज किया था? वही लगभग 9 बजे के लगभग समथिंग। हाँ 25 तारीख की। 25 तारीख। उसके बाद क्या किया? उसके बाद हम तो घर पे नहीं थे, हम अपने सीनियर फेयरवेल पार्टी में गए थे, हम एनसीसी करते हैं। वहां से हम आए तो फिर हमको जाना था पंचकोश करने, इसीलिए हम उसके मैसेज पर ध्यान नहीं दे पाए। बस हम इतना चाहते हैं कि हमारी बहन को जिसे मारा है उसको भी फांसी होना चाहिए, बस। हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं, बस। क्या नाम है? विनोद सहानी मेरा नाम है। मैं क्या निकालू? हमारे लड़की के जैसे मरले वैसे मारे के हमारे जैसे लड़की हमारे मरले है वैसे ओके मारा। हमारे लड़की का बड़ी कष्ट में जान गया बहुत ओके विधि से मरले हन, ओई में भरले हन हाथवा में उस चूड़ी केस में भर के ओके ले जाके फेंकले हन। हमारे लड़की जैसे मरले हन वैसे हमारे लड़की का बदला हमें चाहिए। हमारे लड़की बड़ी कष्ट में कुल मार देले हन भैया। पता लगा? अरे वो फोन नहीं कैलास, फोन करत रहा रोज फोन करत रहा, संझा के स्विच ऑफ बतैला, सवेरे 10 बजे बात भल, 10 बजे के बाद नहीं बात भयल। हमारे रानी के बड़ी कष्ट में मार देले हन, सब चूड़ी केस में फेंक देलन मार के। ना बात भल तब हमें बेचैनी छावे लगल कि हमारे रानी के का हो गयल, कैसे हुए लगली यहाँ आके खोज। लड़की के कहली हमार लड़की का भइल कि ना स्विच ऑफ हो मोबाइल, काहे ना मिलत है। पहले मोबाइल आज 4 दिन हो गल, 4 दिन हो गल। 4 दिन में 10 बजे के तारीख के 25 तारीख से 10 बजे से बात भयल, ओकरे बाद नहीं 9 बजे बात। हाँ 9 बजे भयल हो, फिर ओकरे बाद नहीं बात भयल है। केकरे साथे कहाँ गए? काम करत रहली ना, मॉल में काम करत रहली ना, रूम पर रहत नहीं भाड़ा पर। रोज फोन करत नहीं कि मम्मी हम सही है, तू चिंता हमार मत कर, हमें चिंता मत कर, अब बोनस मिली हमार काना से साल भर हो जाए तो 50-60 हजार मिली मॉल में से, तू हमार चिंता मत करे, हमें गाड़ी घोड़ा दे के हमार बियाह दान करे, हमें ऐसे बोलत रहली ना। शादी भयल वहाँ से छोड़ होती 1 महीना के अंदर हम करा ले, पियक कर रहे ऐसे छोड़ा ले रही। लड़का आपके गाँव में करा है? हाँ लड़का हमारे गाँव का, वो छोड़ देले रहनी, वो से बोला छोड़ देले रहनी, पता नहीं कैसे फिर का कैला सब मरला सा कौन दुश्मनी बस इतना बोल दो कि बस।